हे एवरीवन, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट सीरीज। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन काउंटरएक्टिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए दो हार्मोन्स होते हैं, एक साइटोकाइनिन और एक ऑक्सिन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं व्हेन इट कम्स टू एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि ऑक्सिन जब प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड जो है, मतलब जिसके कारण हमारा यहाँ पर जो साइड ब्रांचिंग होगी वो होगी, तो वो यहाँ पर डॉर्मेंट है। लेकिन जब हमने डीकैपिटेशन कर दिया, मतलब जब ऑक्सीजन का आने का रास्ता बंद हो गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन यहाँ पर फंक्शनल है और इस वक्त यहाँ पर आउटग्रोथ हमें लेटरल बड का देखने के लिए मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि साइटोकाइनिन जो है वो आपका लेटरल बड का ग्रोथ करवाता है और ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इनहिबिट करके रखता है इस एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन काउंटरएक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को, तो साइटोकाइनिन बेसिकली काउंटरएक्ट करता है इस एपिकल डोमिनेंस को। पूछ रहे हैं मोनोऑक्सीजनेजेस दैट कैटलाइजेस द एडिशन ऑफ OH ड्यूरिंग स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस एंड ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन आर प्रेजेंटेड। जनरली डिटॉक्सिफिकेशन की जब बात होती है तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक पेरोक्सिसोम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर यहाँ पर बात आ रही है एंजाइम की प्रेजेंस की, वो कहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए एज अ मार्कर फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा हुआ है और उनके सामने कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि उनके बेसिकली एक मार्कर है, वो आपके सामने मेंशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेंशन है। अब इसमें एक नाम है मोनोऑक्सीजनेज। मोनोऑक्सीजनेज बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबस्ट्रेट पे इनकॉर्पोरेट करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में। ठीक है, अब सिंस साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो आपका प्रेजेंट होता है SER में, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं इसकी आइसोजाइम को, तो वो भी इंक्रीज SER, मतलब बेसिकली जो उसको बढ़ाएगा वो इंक्रीज SER की एक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, है ना, या फिर इंक्रीज इसका प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। ये एंजाइम्स जो हैं वो मेनली आपको SER में मिलते हैं ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड सम अदर सेलुलर टाइप्स। ये मेनली क्या करते हैं, बहुत सारे एंडोजेनस और जीनोबायोटिक कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वायरस जो है उसमें DNA एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपके सामने बहुत सारे वायरसेस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिनके अंदर जो RNA है एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है। देन देयर इज डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पे प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड RNA कहाँ प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे नाम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन से वायरस में DNA एज अ जीनोम होता है, तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है उसमें DNA एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं है, आई गिव यू मोर लिस्ट जहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ओके, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 8 दिन की होती है। ओके, अब यहाँ तो डायरेक्टली इन्होंने दे दी है, बट बहुत सारी जगह पर ये पूछ रहे होते हैं, आपको मेंशन नहीं किया होता है। दे आस्क यू कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, है ना, ये रेडियो एक्टिव कंपोनेंट। तो द अमाउंट ऑफ 0.5 ग्राम सैंपल लेफ्ट आफ्टर 32 डेज कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमसे पूछा जा रहा है 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम हो जाएगा आपका 500 मिलीग्राम। ठीक है, 500 मिलीग्राम को आप 8 दिन के बाद देखेंगे तो ये रह जाएगा आपका 250 मिलीग्राम। फिर 8 दिन के बाद देखेंगे तो ये 250 की जगह 125 मिलीग्राम रह चुका होगा। फिर 8 डेज़ के बाद देखेंगे तो 125 डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको आप, और फिर 8 दिन के बाद देखेंगे तो 125 डिवाइड बाई 4, बेसिकली जो नंबर है उसको आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या नंबर आएगा। यस, 125 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 31.25 mg, इसके आसपास ही नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मैंने कंपोनेंट्स की जो हाफ लाइफ है वो बताई हुई है, बिकॉज अरेंज करने बोलते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी है पूछते हैं, कम किसकी है पूछते हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स का एलिमेंट्स का मैंने आपको हाफ लाइफ यहाँ पर मेंशन की हुई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। साइटोकाइनिन्स किसके डेरिवेटिव होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे साइटोकाइनिन दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं, एक एडेनिन टाइप होते हैं, एक फिनाइल यूरिया टाइप होते हैं। बेसिकली इनसे डिराइव्ड होते हैं। जो एडेनिन टाइप है उनके नाम आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, पूछ चुका है CSIR आपसे, और फिनाइल यूरिया टाइप कौन कौन से होते हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन डेरिवेटिव, बिकॉज और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन
एंड आई होप कि आपको ये शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड पुरानी जितनी भी शॉर्ट शॉर्ट सीरीज़ हैं उनको ज़रूर से देख लीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, इसको ज़रूर देख के जाइए किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो DBT हो, गेट हो, CSIR, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। पूरा इसको देखिए। एंड कोई भी डाउट है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप। टेलीग्राम का जो ID है या टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का, वो आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है गाइज, मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर से करें। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क। एंड येस, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपको वहाँ पे सारे PDFs मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।